गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड चल रही थी अपनी फोटो केमिस्ट्री, और इस यूनिट में कल की क्लास में हमने किया था जेब्लोंस्की डायग्राम में जो 3-4 टर्म यूज की थी हमने, आईसी, आईएससी और फोस्फोरेंस और फ्लोरोसेंस, ये सब हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद आज का अपना टॉपिक रहेगा इसमें क्वांटम यील्ड यानी क्वांटम दक्षता। जो फोटोकेमिकल्स रिएक्शन होती हैं जो कि प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस की जो क्वांटम इफिशियंसी होती है, किस लिमिट तक ये रिएक्शन संपन्न होती हैं और किस इफिशियंसी के साथ में ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, उसी इफिशियंसी को यहाँ पे क्वांटम यील्ड या क्वांटम दक्षता के नाम से जाना जाता है। तो ये आज का अपना टॉपिक रहेगा इसमें क्वांटम यील्ड। ठीक है, क्वांटम यील्ड को शो किससे किया जाएगा? फाई से। क्वांटम यील्ड को किससे प्रदर्शित करेंगे हम? फाई से। तो क्वांटम यील्ड की डेफिनेशन में क्या होगा, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या क्रियाकारी अणु के ऊपर रेडिएशन डाली जाएंगी। रेडिएशंस में क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं। इन फोटोनों की एनर्जी को ये क्रियाकारी अणु लेंगे, ग्रहण करने के बाद में ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एक जगह हमने ये भी पढ़ा था इसमें कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में उपस्थित सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या क्रियाकारी अणु है वो विकिरणों से फोटोन का अवशोषण नहीं करते। केवल कुछ ही मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो रेडिएशन से फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्रियाकारी अणु प्रेजेंट है वो सहायता तो करेंगे नहीं, कुछ ही करेंगे, और करेंगे वो कौन से करेंगे? वो करेंगे जो इन रेडिएशन से फोटोन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो क्वांटम यील्ड में हम लिखेंगे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस में क्रियाकारी अणुओं द्वारा प्रकाश विकिरणों से अवशोषित फोटोन की संख्या तथा सक्रिय क्रियाकारी अणुओं की संख्या का अनुपात क्वांटम यील्ड के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो ये रेशियो है क्वांटम यील्ड एक प्रकार से। तो ऊपर तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि कितने फोटोनों का अवशोषण किया है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने, और नीचे लिखा जाएगा कि उन फोटोनों का अवशोषण करने से कितने क्रियाकारी अणुओं ने एक्टिव होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। तो क्वांटम यील्ड है वो क्या हो जाएगा, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्रिया करने वाले, कितने मॉलिक्यूल्स ने एडजॉर्प्शन किया फोटोन का, उसमें से कितनों ने क्रिया करके प्रोडक्ट बनाया। तो क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या, और नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे अवशोषित फोटोन या फिर क्वांटा भी बोल सकते हैं इसको, अवशोषित क्वांटा की संख्या, अवशोषित क्वांटा की संख्या। और इसका जो ये रेशियो रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्वांटम यील्ड फाई से शो करें। कई बार आपको क्वेश्चंस में यदि क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या नहीं दी हुई हो तो वहां पे आपको क्या दिया हुआ मिल सकता है? रिएक्शन रेट या अभिक्रिया की दर है वो भी दी हुई मिल सकती है। तो क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा रहेगा। तो चाहे हम रिएक्शन रेट लिखें चाहे हम क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या लिखें, क्वेश्चन के हिसाब से सेम रहेगी, और नीचे हमेशा क्या आएगी? अवशोषित क्वांटा या फोटोन की संख्या। तो किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या या अभिक्रिया की दर तथा उस रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी अणुओं के द्वारा अवशोषित फोटोन या क्वांटा की संख्या का अनुपात उस अभिक्रिया की क्वांटम यील्ड के नाम से जानी जाती है। तो ये रहेगा क्वांटम यील्ड को ज्ञात करने का फॉर्मूला। साई से हमने शो कर दिया, फाई से। अब ये जो फाई है उसकी वैल्यू क्वांटम यील्ड है वो पॉइंट में भी हो सकती है, यानी इसमें ये 1 से कम भी हो सकते हैं, 1 से ज्यादा से लेकर के 10 की पावर यानी 10 की पावर तक में मिलती है ये। ठीक है, तो इसी बेस पे कि क्वांटम यील्ड किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की कितनी है, इस बेस पे फोटोकेमिकल रिएक्शंस है उनको क्वांटम यील्ड के बेस पे
प्रकार में डिवाइड किया गया है। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कि क्वांटम यील्ड के बेस पे फोटोकेमिकल रिएक्शंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो पार्ट्स हैं वो हम उसके बाद में पढ़ेंगे। तो इससे पहले लिखें आप यहाँ पे क्वांटम यील्ड को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटम यील्ड। नेक्स्ट देखें, क्वांटम यील्ड को प्रभावित करने वाले कारक देखने हमने, तो अपने हेडिंग रहेगी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटम यील्ड। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन बोले तो उसकी क्वांटम यील्ड को 3 कारक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड उसको प्रभावित करेगी जो रेडिएशन हमने यूज की है उन रेडिएशन की वेवलेंथ है वो प्रभावित करती है। थर्ड, वहाँ पे यदि सोलवेंट में या फिर जहाँ भी फोटोकेमिकल रिएक्शन संपन्न हो रही है वहाँ पे यदि हम इनर्ट गैस, अक्रिय गैसें जो आवर्त सारणी में 18वें वर्ग की गैसें उनको रखा जाए, तो ये तीनों ही किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड को प्रभावित करती हैं। तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हेडिंग रहेगी अपनी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटम यील्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से कारक हैं जो कि किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड को प्रभावित करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट कारक रहेगा अपना टेम्परेचर, कि टेम्परेचर है वो किस प्रकार से फोटोकेमिकल रिएक्शन को प्रभावित करेगा। तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन याद रखनी है, इक्वेशन रहेगी डेल लॉग फाई, यहाँ पे डेल एलन फाई लिख दें, लॉग के टर्म में नहीं लिखे, एलन फाई अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में आर टी स्क्वायर, ये रख दिया हमने समीकरण। इस समीकरण में देखो क्वांटम यील्ड और ये टेम्परेचर दोनों एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं, समानुपाती 1 अपॉन में टी स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती टेम्परेचर। इसलिए हम कहेंगे कि किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ उस फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड डिक्रीज होती जाती है। और क्यों क्या है यहाँ पे, 1 मोल पदार्थ के द्वारा अवशोषित की गई उष्मा की मात्रा। तो इस समीकरण से क्वांटम यील्ड टेम्परेचर के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए इस समीकरण से हम ये कहेंगे कि किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उस फोटोकेमिकल रिएक्शंस की क्वांटम यील्ड या क्वांटम दक्षता कम हो जाती है। तो लो टेम्परेचर पे होने वाली फोटोकेमिकल रिएक्शंस की क्वांटम दक्षता हाई रहेगी और हाई टेम्परेचर पे होने वाली फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड क्या रहेगी, लो रहेगी। उसके बाद में देखिए सेकेंड कारक टेम्परेचर के बाद में जो प्रभावित करता है वो रहेगा वेवलेंथ, ठीक है। टेम्परेचर के बाद सेकेंड कारक जो किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस की क्वांटम यील्ड को प्रभावित करता है उसमें हम लिखेंगे वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य। वेवलेंथ किसकी है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जब संपन्न होती है उस समय हम जो लाइट यूज करते हैं, प्रकाश यूज करते हैं, उस प्रकाश विकिरणों की रेडिएशन, यानी रेडिएशन की क्या करनी है अपने को, वेवलेंथ देखनी है यहाँ पे। तो इसमें देखें वेवलेंथ में क्या रहेगा, वेवलेंथ जो है वो क्वांटम यील्ड के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, या फिर इस प्रकार से लिखें, एक ही बात है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखें। टेम्परेचर भी क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था, और वेवलेंथ भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि हम हाई वेवलेंथ वाली, ये याद रखना कि एनर्जी समानुपाती फ्रीक्वेंसी और व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा। अब ये जो फाई है वो क्वांटम दक्षता जब इसके व्युत्क्रमानुपाती तो इनके क्या रहेगी, समानुपाती। यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखते हैं ई समानुपाती फ्रीक्वेंसी समानुपाती फाई। हालांकि इसमें अपने को सिर्फ कौन सा देखना है, वेवलेंथ किस प्रकार से प्रभावित करती है, साथ में हम इसको भी लिख लेंगे क्योंकि अपने को पता है एनर्जी फ्रीक्वेंसी समानुपाती में चलती है और वेवलेंथ व्युत्क्रमानुपाती में रहेगी। तो इस समीकरण से हम ये कह सकते हैं कि
यदि किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में यूज की जाने वाली जो रेडिएशंस होती हैं उनकी यदि लेमडा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उन केमिकल रिएक्शंस की या उन फोटोकेमिकल रिएक्शंस की क्वांटम यील्ड क्या रहेगी, कम रहेगी। जैसे अपन देखते हैं यूवी रीजन से हम चले गए विजिबल रीजन में। यहाँ पे लेमडा कितने से स्टार्ट था, 200 से लेकर के 400 नैनोमीटर और फिर 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर ये वाला था। तो जब हम यूवी रीजन की रेडिएशन का यूज करते हैं किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में तो उस फोटोकेमिकल रिएक्शंस की क्वांटम यील्ड हाई रहेगी क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है। लेकिन यदि हम विजिबल रीजन जिसकी वेवलेंथ हाई है उस रीजन की रेडिएशन का यूज करके किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन को संपन्न करवाते हैं तो ये हाई है तो उस फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड क्या रहेगी, कम रहेगी। लेकिन यदि हम हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस, क्योंकि हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस की वेवलेंथ कम रहेगी तो हाई एनर्जी वाली रेडिएशन यूज करेंगे तो उनकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है तो क्वांटम यील्ड क्या रहेगी, हाई रहेगी। इसलिए हम कहेंगे कि वे रेडिएशंस जिनकी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उनका यूज करने पर जो फोटोकेमिकल रिएक्शन संपन्न होती है उन फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड या क्वांटम दक्षता क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो इस प्रकार से ये सेकंड कारक था वेवलेंथ जो कि क्वांटम दक्षता को प्रभावित करता है। उसके बाद में देखें थर्ड कारक जो इनको प्रभावित करता है वो रहेगा लाइट इंटेंसिटी। ये प्रकाश विकिरणें जो हम यूज कर रहे हैं उनकी इंटेंसिटी या तीव्रता किस प्रकार से क्वांटम यील्ड को प्रभावित करेगी। तो थर्ड कारक रहेगा यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो थर्ड कारक में लिखेंगे हम यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी। देखिए लाइट इंटेंसिटी यानी प्रकाश विकिरणों की तीव्रता किस प्रकार से प्रभावित करेगी। देखिए इसमें भी जो इक्वेशन आता है आपकी इक्वेशन ये रहेगी कि फाई व्युत्क्रमानुपाती इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कि उन रेडिएशन में नंबर ऑफ फोटोन कितने, फोटोनों की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। अब ये कभी जरूरी नहीं होता कि जिस प्रकाश विकिरणों के अंदर फोटोनों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल ज़्यादा एक्टिव होंगे, जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी भी रिएक्शंस में प्रेजेंट सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रकाश विकिरणों से फोटोन का एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं, केवल कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं वो फोटोन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो फोटोन ज़्यादा हो कम हो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ज़्यादा होंगे तो ये जो क्वांटम यील्ड ज़्यादा होगी इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे आएगा कि क्वांटम यील्ड है वो इंटेंसिटी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो हाई इंटेंसिटी वाली रेडिएशन का यूज करने पे हमें वहाँ पे क्वांटम यील्ड है वो कम मात्रा में प्राप्त होती है, यानी कि उस रिएक्शन में कम मात्रा में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो टेम्परेचर, वेवलेंथ और इंटेंसिटी तीनों ही क्या रहेंगे, क्वांटम यील्ड के व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे। ये थे आपके तीन कारक प्रभावित करने वाला। इसके बाद में एक फोर्थ कारक और भी है इसमें, वो रहेगा इनर्ट गैस की प्रेजेंस। यदि हम जहाँ पे इनर्ट गैस जहाँ पे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन संपन्न करवा रहे हैं या किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर हम फोटो रेडिएशन या प्रकाश विकिरण डाल रहे हैं, यदि उस माध्यम में उस जगह पे हमने साथ में इनर्ट गैसें भी डाल दी, इनर्ट गैस की प्रेजेंस में उस फोटोकेमिकल रिएक्शन को संपन्न करवा रहे हैं तो इनर्ट गैस की प्रेजेंस में जो क्रियाकारी अणु होते हैं वो अधिक संख्या में सक्रिय हो जाते हैं। इस कारण से हमें वहाँ पे, क्योंकि इनर्ट गैस है तो इनर्ट गैस और क्रियाकारी अणुओं के बीच में टक्कर नहीं होगी, टक्कर नहीं होगी तो वे मॉलिक्यूल्स है वो जो रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन करते हैं उस रेडिएशन को वो डायरेक्ट क्या कर देंगे, प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएंगे वो। इस कारण से प्रोडक्ट जितना ज़्यादा बनेगा उस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड उतनी ज़्यादा रहेगी। इसलिए हम कहेंगे कि जहाँ फोटोकेमिकल रिएक्शन संपन्न हो रही हो वहाँ पे यदि हम इनर्ट गैसों की उपस्थिति करवा दें तो उस फोटोकेमिकल रिएक्शंस की क्वांटम यील्ड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इनर्ट गैस है वो क्या रहेगी,
क्वांटम यील्ड के समानुपाती रहेगी। ये थे आपके 4 कारक जो कि किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड को प्रभावित करते हैं। अब क्वांटम यील्ड के बेस पे फोटोकेमिकल रिएक्शन 3 प्रकार के रहेंगी। एक तो वे जिनमें क्वांटम यील्ड बहुत कम प्राप्त होती है, उनको हम बोलेंगे लो क्वांटम यील्ड रिएक्शन। सेकेंड वे रिएक्शन जिनमें क्वांटम यील्ड है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शन। और थर्ड वे रिएक्शन जिनमें क्वांटम यील्ड ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, उनको हम बोल देंगे मीडियम क्वांटम यील्ड रिएक्शन। तो अब देखें क्वांटम यील्ड के बेस पे फोटोकेमिकल रिएक्शंस के टाइप, ठीक है, देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फर्स्ट देखें आप टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन किसके बेस पे रखी हमने, क्वांटम यील्ड के बेस पे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे 3 प्रकार के लिखेंगे, 3 टाइप्स हो गए इसके, तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट रहेगा हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शंस। इसमें कौन सी क्वांटम यील्ड कौन सी फोटोकेमिकल रिएक्शन आएंगी, देखिए वे फोटोकेमिकल रिएक्शन जिनकी क्वांटम यील्ड का मान कितना हो, 5 से लेकर के 10 की पावर में चल रहा हो। वे फोटोकेमिकल रिएक्शन जिनकी क्वांटम यील्ड 5 से लेकर के 10 की पावर अक्स में चल रही हो, 10 की पावर 1 2 3 4 10 तक हो, वे फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शन में रखी जाती हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे CO प्लस में Cl2 है, CO प्लस Cl2 से हमने क्या करवाया, COCl2 का फॉर्मेशन करवा दिया। COCl2 क्या है, फोस्जीन गैस है, इसका फॉर्मेशन हमने करवा दिया कार्बन मोनोऑक्साइड और Cl2 गैस से। तो इस फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड वो रहेगी 10 की पावर 4 में चलेगी। तो हाई क्वांटम यील्ड है, इनके बीच की है, इसलिए इस रिएक्शन को हाई क्वांटम यील्ड, तो वे फोटोकेमिकल रिएक्शन जिनकी क्वांटम यील्ड है वो इनके बीच की होती है, उन्हें हम हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शंस के नाम से जानेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखिए 2H2O2, H2O2 का वियोजन करना, अपने डिसोसिएशन करेंगे फोटोकेमिकल के थ्रू, तो ये बनेगा 2H2O प्लस में O2, ये बन गया। इस फोटोकेमिकल रिएक्शंस की क्वांटम यील्ड वो रहेगी 7। अब 7 भी इनके बीच की है, इसलिए ये दोनों फोटोकेमिकल रिएक्शन हैं वो हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शंस में रखी जाती हैं। तो वे फोटोकेमिकल रिएक्शंस जिनकी क्वांटम यील्ड हाई रहेगी वो इस कैटेगरी में रखी जाएंगी, और ये दो इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। सेकेंड हम पढ़ेंगे लो क्वांटम यील्ड रिएक्शन, पहले इनको देखें। सेकेंड रहेगा अपना लो क्वांटम यील्ड रिएक्शन। उसके बाद में सेकंड देखिए लो क्वांटम यील्ड रिएक्शन, ठीक है। सेकंड टाइप हो जाएगा लो क्वांटम यील्ड रिएक्शन। वे फोटोकेमिकल रिएक्शन जिनकी क्वांटम यील्ड का मान बहुत ही कम हो। अब कितना कम हो ये अपने को देखना है, देखें। सेकंड रहेगा अपना लो क्वांटम यील्ड रिएक्शन, यानी बहुत ही कम क्वांटम दक्षता वाली रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस की क्वांटम यील्ड की वैल्यू है वो हमेशा ही क्या रहेगी, 1 से कम रहेगी, यानी पॉइंट में मिलेगी अपने को। वे फोटोकेमिकल रिएक्शन जिनकी क्वांटम यील्ड का मान इकाई या 1 से कम हो, वे लो क्वांटम यील्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। एग्जांपल देखिए अब ऐसी रिएक्शंस की, H2 प्लस में Br2 फोटोकेमिकल कंडीशन में बना लिया इन्होंने 2HBr। अब ये जो 2HBr बना है इसके लिए क्वांटम यील्ड का मान है इस रिएक्शन के लिए 0.01, तो 1 से कम है, तो ये होगी लो क्वांटम यील्ड वाली रिएक्शन, यानी बहुत ही कम मात्रा में HBr का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब ये। सेकेंड रिएक्शन देखें आप, इसमें लो क्वांटम यील्ड की NH3 है, अमोनिया का हमने डिसोसिएशन करवा दिया, तो क्या बनेगा N2 प्लस में 3H2, ये बन गया। इस फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड है 0.02, तो ये भी 1 से कम है। तो वे सभी फोटोकेमिकल रिएक्शन जिनकी क्वांटम यील्ड का मान 1 से कम होता है वे लो क्वांटम यील्ड रिएक्शंस के नाम से जानी जाती हैं।
सेकेंड होगी। अब थर्ड आएंगी, थर्ड वे फोटोकेमिकल रिएक्शंस आएंगी, उसको हम मीडियम क्वांटम यील्ड रिएक्शन भी बोल देते हैं, यानी कि जिनकी क्वांटम यील्ड का मान 1 से तो कम हो लेकिन 5 से क्या है कम आए। 1 से, एक तो इसकी लिमिट होगी और 5 उसकी हाई क्वांटम यील्ड की रिएक्शंस थी, तो मीडियम वालों में उसकी लिमिट आएगी 1 से ज़्यादा हो, एक भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा होना चाहिए और 5 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो वे फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे मीडियम क्वांटम यील्ड रिएक्शंस के नाम से जानी जाती हैं। देखें थर्ड रहेगी यहाँ पे स्मॉल इंटीजर भी बोल सकते हैं, उसको मीडियम भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो देखें थर्ड टाइप की रिएक्शन, थर्ड टाइप में रहेगा आपके मीडियम, कई बुक्स में इसको स्मॉल इंटीजर, पूर्णांक तो होगा, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 होंगे लेकिन वो छोटे होंगे पूर्णांक वो स्मॉल इंटीजर क्वांटम यील्ड रिएक्शन या मीडियम क्वांटम यील्ड रिएक्शन। इनके लिए आएगा कि इनकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक बोले, 1 से 4 के बीच में होगी, 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो वे फोटोकेमिकल रिएक्शन जिनकी क्वांटम यील्ड का मान स्मॉल इंटीजर में यानी 1 से लेकर 4 के बीच में होता है, वे फोटोकेमिकल रिएक्शंस यहाँ पे मीडियम या स्मॉल इंटीजर फोटोकेमिकल रिएक्शन यील्ड के नाम से जानी जाती हैं। एग्जाम्पल देखें आप, इसमें क्या रहेगा, जैसे HI का क्या करवा दिया हमने, डिसोसिएशन करवा दिया, तो यहाँ पे बनेगा H2 प्लस में I2। अब ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है इसकी यील्ड 2 आ गई, 2 आ गई तो वो 2 1 और 4 के क्या पे है बीच में, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे मीडियम या स्मॉल इंटीजर क्वांटम यील्ड रिएक्शन है वो इसे हम कह देंगे। उसके बाद में एक रिएक्शन और देखें, जैसे हमने ओजोन का विघटन करवा दिया, सॉरी ऑक्सीजन से हमने क्या बना दिया, यहाँ पे ओजोन का फॉर्मेशन करना है, फोटोकेमिकल रिएक्शन 2O3 ओजोन बन जाएगी ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से ओजोन के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। इस फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड 3 आई है, 3 इनके बीच में, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी क्या है मीडियम या स्मॉल इंटीजर क्वांटम यील्ड रिएक्शंस के नाम से जानी जाती है। आगे समझ में, ये रहेंगी 3 टाइप्स की रिएक्शन क्वांटम यील्ड के बेस पे, हाई क्वांटम यील्ड वाली, लो क्वांटम यील्ड और मीडियम या स्मॉल इंटीजर क्वांटम यील्ड वाली, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इन फोटोकेमिकल रिएक्शन में हाई क्वांटम यील्ड कैसे प्राप्त होती है, लो क्वांटम यील्ड है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है। उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में 2 प्रोसेस बताए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी प्रोसेस क्या है और सेकेंडरी प्रोसेस क्या होगा, देखें। नेक्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा रीजन ऑफ लो और हाई क्वांटम यील्ड, यानी किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस में हाई क्वांटम यील्ड और लो क्वांटम यील्ड है वो किस कारण से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन ऑफ हाई एंड लो क्वांटम यील्ड, किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में हाई क्वांटम यील्ड प्राप्त होती है, किसी में लो प्राप्त होती है, इसका कारण क्या रहेगा। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो 2 प्रोसेस में संपन्न होती है, 2 प्रोसेस, कोई भी फोटोकेमिकल प्रोसेस रिएक्शन है 2 प्रोसेस में होगी, तो रहेगी प्राइमरी प्रोसेस। देखिए प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है वो रेडिएशन से फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेगा और वो एक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, एक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज हो गया, नॉर्मल था। अब ये भी हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल्स था, इसने फोटोन का एब्जॉर्प्शन किया, ए भी मॉलिक्यूल था और ये 2 रेडिकल्स में हो गया, इस प्रकार से था ए भी, रेडिएशन लेकर के इस प्रकार से बना और 2 रेडिकल्स का फॉर्मेशन है इसने कर लिया, दोनों ही कंडीशन हो सकती है प्राइमरी में।
तो प्राइमरी प्रोसेस में हमेशा ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो फोटो रेडिएशन से फोटोन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। दो कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कि वो फोटोन से एनर्जी लेकर के एक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो फोटोन से रिएक्शन एनर्जी लेकर के दो रेडिकल्स में चेंज हो जाए, ये भी एक्टिव रेडिकल्स ही माने जाएंगे। ये होते हैं इसकी प्राइमरी प्रोसेस। उसके बाद में फोटोकेमिकल रिएक्शंस की सेकेंडरी प्रोसेस है वो चालू होती है। प्राइमरी प्रोसेस हमेशा लाइट की प्रेजेंस में संपन्न होगी। यदि लाइट नहीं है अपने पास में, लाइट रेडिएशन नहीं है, तो प्राइमरी प्रोसेस संपन्न नहीं होता। प्राइमरी नहीं होगा तो सेकेंडरी नहीं होगा। और सेकेंडरी प्रोसेस के लिए लाइट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि सेकेंडरी प्रोसेस के लिए लाइट हो, क्योंकि लाइट की जरूरत अपने को केवल प्राइमरी प्रोसेस में ही पड़ती है। तो सेकेंडरी प्रोसेस के लिए आवश्यक नहीं है कि लाइट हो। ये रिएक्शंस अंधेरे में भी संपन्न हो सकती है, सेकेंडरी प्रोसेस है वो। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यदि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है अच्छे तरीके से, तब तो हम बोलेंगे हाई यील्ड प्राप्त होगी। और यदि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, तब कौन सी होगी, लो क्वांटम यील्ड। वह हाई क्यों होगी, लो क्यों होगी, वो समझिए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आ गए। प्राइमरी में तो ये लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा, सेकेंडरी में ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमरी के लिए लाइट होनी आवश्यक होती है, रेडिएशन, और सेकेंडरी प्रोसेस के लिए लाइट या रेडिएशन का होना आवश्यक नहीं होता है। अब दो जो ये यील्ड प्राप्त होती है अपने को कि हाई क्वांटम यील्ड प्राप्त होगी और लो क्वांटम यील्ड प्राप्त होगी। इसके कारण क्या है, पहले हम हाई में देखेंगे कि यदि ये जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं उसने किसी अन्य रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल से क्या कर लिया, ये एक्टिव था, रेडिएशन से एनर्जी लेके आया था, इसने यदि किसी दूसरे क्रियाकारी अणु से क्या कर लिया, क्रिया कर ली, तो ये अपनी एनर्जी इसको देगा, आगे से आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, चेन रिएक्शन चालू हो जाएगी। जैसे कि H2 प्लस Cl2 के बीच में चेन रिएक्शन होती है ना, जिसमें कई स्टेप होते हैं, तो उसी स्टेप से ये रिएक्शन आगे चलती रहती है और रिएक्शन से हमें हाई यील्ड है वो यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। तो हाई क्वांटम यील्ड में लिखा था हमने इस रिएक्शंस को। तो हाई क्वांटम यील्ड प्राप्त होने का कारण तो ये रहेगा कि यदि प्राइमरी प्रोसेस में बनने वाला एक्टिव मॉलिक्यूल सेकेंडरी प्रोसेस के समय अपनी एनर्जी को किसी अन्य रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है, फिर वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आगे दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। तो इस प्रकार से एक चेन रिएक्शन चलती रहेगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता रहेगा, और उस केमिकल रिएक्शंस में हमें जो क्वांटम यील्ड है वो अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसके अंदर क्वांटम यील्ड हाई प्राप्त होगी, और जब तक कि उस मिक्सचर के अंदर अपने को रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, जब तक कि या तो क्रियाकारी अणु समाप्त ना हो जाए या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शंस को हम रोक नहीं दे, तब तक ये रिएक्शन है वो चलती रहती है। इस कारण से हमें यहाँ पे हाई क्वांटम यील्ड है वो प्राप्त होती है। उसके बाद में देखें कि लो क्वांटम यील्ड का कारण क्या बनेगा। यही प्राइमरी प्रोसेस, उसमें भी सेकेंडरी प्रोसेस चालू हुई। तो सेकेंडरी प्रोसेस चालू हुई तो मान लीजिए जो एक्टिव मॉलिक्यूल था उसने क्या किया, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन कर ली, या फिर जहाँ पे जिस बॉक्स में ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उस बॉक्स की दीवार के साथ में इसने क्या कर लिया, कोलिजन कर लिया, टक्कर कर लिया, तो ये इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव हो जाएगा तो इसका मतलब है आगे ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो क्वांटम यील्ड कम हो जाएगी। तो क्वांटम यील्ड कम होने का फर्स्ट कारण रहेगा यदि सेकेंडरी प्रोसेस में एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, जो फर्स्ट प्रोसेस प्राइमरी प्रोसेस में बनता है, वो मॉलिक्यूल्स यदि किसी अन्य मॉलिक्यूल्स या बॉक्स की दीवार के साथ में कोलिजन कर लेता है, जिससे वो निष्क्रिय या इनएक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज हो जाने से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, और उस कंडीशन में हमें क्वांटम यील्ड है वो कम मात्रा में प्राप्त होती है। सेकंड क्या आएगा इसके अंदर कि ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। लाइफ टाइम बहुत कम होता है, यदि ये बहुत कम समय तक ये अस्तित्व में रहते हैं, यदि उस लाइफ टाइम के अंदर यदि इस एक्टिव मॉलिक्यूल्स ने अपनी एनर्जी किसी दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दे दी, तब तो प्रोडक्ट बन पाएगा।
लेकिन यदि अपने इस लाइफ टाइम के ड्यूरिंग, इस दौरान यदि इसने अपनी एनर्जी किसी दूसरे रिएक्टेंट को, मॉलिक्यूल को नहीं दी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब उस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड कम हो जाएगी। 2 कार्ड हो गए। थर्ड रीजन रहेगा लो क्वांटम यील्ड प्राप्त होने का अपने को, कि यदि ये रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स है जो कि एक्टिव हुआ था फर्स्ट प्रोसेस में, प्राइमरी प्रोसेस में, तो सेकेंडरी प्रोसेस के दौरान यदि ये 2 प्रकार की रिएक्शन शो, यदि ये फोस्फोरेंस शो करे, यानी कि अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी फोटोन से ली थी उसको रेडिएशन के रूप में रिलीज कर दे, जो निकल पड़े थे फोस्फोरेंस, और एक था फ्लोरोसेंस। तो यदि ये एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करके फ्लोरोसेंस या फोस्फोरेंस में चला जाता है, इनको शो करने लगता है, तब भी वह मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में भी हमें क्वांटम यील्ड वो कम मात्रा में प्राप्त होगी। तो ये थे आपके 2 प्रोसेस फोटोकेमिकल रिएक्शन। सभी फोटोकेमिकल रिएक्शन 2 प्रोसेस में होगी, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा, सेकेंडरी में आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी के लिए लाइट की कंपल्सरी लाइट होनी आवश्यक होती है, जबकि सेकेंडरी में लाइट को होना आवश्यक नहीं है। और फिर हाई क्वांटम यील्ड के क्या कारण है, लो क्वांटम यील्ड के क्या कारण है, वो बता दिए। ये रहेगा आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्वांटम यील्ड का पार्ट। उसके बाद में कल की क्लास में अब पढ़ेंगे कि फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस हैं, प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। और कल की क्लास इस यूनिट की लास्ट क्लास रहेगी। आज के लिए इतना ही।